अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय से वो जो जमानत याचिका वो खारिज हुई और उनके बाद उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सरेंडर करें। उसी के विदित आज सुबह हमें सूचना मिली कि जो पुरंजन ठाकुर है वो सेशन कोर्ट के परिसर के आसपास देखा गया, तो वहाँ से हमारी टीम आई और उसको पहचाना, तो उसको डिटेन करके वहाँ विल ऑर्डर सिचुएशन ना हो ऐसी एप्रीहेंशन को देखते उसको तुरंत डिटेन किया और थाने लेके जाया गया। तो अभी वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में वो पेश हुआ है, तो उसको हमें अभी आगे उसको आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको जोड़ दिया और आगे तफ्तीश जो है जारी है। इसके अलावा एक और आरोपी संदीप उर्फ सैंडी जो कि पुरंजन को जानता था और इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो उसकी नॉलेज में थी और उसकी भी काफी उसके अगेंस्ट भी काफी एविडेंस आए हैं। उसको भी आज सुबह सुंगल गांव का रहने वाला है, उसको भी आज सुबह हमारी टीम ने डिटेन किया है और उसको भी अभी पुलिस स्टेशन लाया गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। हाँ जी, अभी इनको मेडिकल करवाया, जो भी जरूरी जो इन्वेस्टिगेशन में होता है उनको आज कोर्ट पेश करके आगामी पुलिस रिमांड की हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा सके, उसकी तह तक जाया जा सके। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्ली स्टेजेस में है, जैसे जैसे और खुलेगा जैसे जैसे हम तफ्तीश कर पाएंगे आपकी इसकी भूमिका को और विस्तार से मैं आपको बता पाऊंगा। पर इसको पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी और ये लगातार जो शूटर है उससे भी टच में था और जो पुरंजन है उससे भी इसकी लगातार बातचीत थी और इसको पूरी जो पूरी घटना हुई उसकी पूरी नॉलेज में थी। वो एस्टेब्लिश हो गया, तो आगे अभी तफ्तीश जारी है, जैसे जैसे उसका रोल आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये चीज जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो जैसे इनसे आज ही हमने इनको हमारे पास ये आए हैं, तो जैसे जैसे पूछताछ होगी थोड़ी स्टोरी और खुलेगी उसके बाद मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। उसका अभी जितना रोल आया है हम उसको तलाश कर रहे हैं, जैसे वो ज्वाइन करेगा उसके बाद उसकी जो भूमिका है वो एस्टेब्लिश हो पाएगी, उसका कितना रोल है कितना नहीं है, वो उसके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद और इन आरोपियों की पूछताछ के बाद ही उसकी भूमिका हम जो है क्लियर कर पाएंगे। उसमें जो आरोपी शूटर है उसमें 5 लाख रुपए में बात होना बताई गई है, परंतु अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाकी लोगों ने जब ज्वाइन किया तो इसमें और कितनी इस तथ्य में कितनी अभी इसको गहराई से हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और कुछ अभी इसमें आता है तो मैं आपसे साझा करूंगा। इसलिए कल इसमें माननीय उच्च न्यायालय से जो पुरंजन ठाकुर उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, माननीय उच्च न्यायालय से वो जो जमानत याचिका वो खारिज हुई और उनके बाद उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सरेंडर करें। उसी के विदित आज सुबह हमें सूचना मिली कि जो पुरंजन ठाकुर है वो सेशन कोर्ट के परिसर के आसपास देखा गया, तो वहाँ से हमारी टीम आई और उसको पहचाना, तो उसको डिटेन करके वहाँ विल ऑर्डर सिचुएशन ना हो ऐसी एप्रीहेंशन को देखते उसको तुरंत डिटेन किया और थाने लेके जाया गया। तो अभी वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में वो पेश हुआ है, तो उसको हमें अभी आगे उसको आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको जोड़ दिया और आगे तफ्तीश जो है जारी है। इसके अलावा एक और आरोपी संदीप उर्फ सैंडी जो कि पुरंजन को जानता था और इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो उसकी नॉलेज में थी और उसकी भी काफी उसके अगेंस्ट भी काफी एविडेंस आए हैं। उसको भी आज सुबह सुंगल गांव का रहने वाला है, उसको भी आज सुबह हमारी टीम ने डिटेन किया है और उसको भी अभी पुलिस स्टेशन लाया गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। हाँ जी, अभी इनको मेडिकल करवाया, जो भी जरूरी जो इन्वेस्टिगेशन में होता है उनको आज कोर्ट पेश करके आगामी पुलिस रिमांड की हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा सके, उसकी तह तक जाया जा सके। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्ली स्टेजेस में है, जैसे जैसे और खुलेगा जैसे जैसे हम तफ्तीश कर पाएंगे आपकी इसकी भूमिका को और विस्तार से मैं आपको बता पाऊंगा। पर इसको पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी और ये लगातार जो शूटर है उससे भी टच में था और जो पुरंजन है उससे भी इसकी लगातार बातचीत थी और इसको पूरी जो पूरी घटना हुई उसकी पूरी नॉलेज में थी। वो एस्टेब्लिश हो गया, तो आगे अभी तफ्तीश जारी है, जैसे जैसे उसका रोल आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये चीज जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो जैसे इनसे आज ही हमने इनको हमारे पास ये आए हैं, तो जैसे जैसे पूछताछ होगी थोड़ी स्टोरी और खुलेगी उसके बाद मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। उसका अभी जितना रोल आया है हम उसको तलाश कर रहे हैं, जैसे वो ज्वाइन करेगा उसके बाद उसकी जो भूमिका है वो एस्टेब्लिश हो पाएगी, उसका कितना रोल है कितना नहीं है, वो उसके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद और इन आरोपियों की पूछताछ के बाद ही उसकी भूमिका हम जो है क्लियर कर पाएंगे। उसमें जो आरोपी शूटर है उसमें 5 लाख रुपए में बात होना बताई गई है, परंतु अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाकी लोगों ने जब ज्वाइन किया तो इसमें और कितनी इस तथ्य में कितनी अभी इसको गहराई से हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और कुछ अभी इसमें आता है तो मैं आपसे साझा करूंगा। इसलिए कल इसमें माननीय उच्च न्यायालय से जो पुरंजन ठाकुर उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, माननीय उच्च न्यायालय से वो जो जमानत याचिका वो खारिज हुई और उनके बाद उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सरेंडर करें।
उसी के विदित आज सुबह हमें सूचना मिली कि जो पुरंजन ठाकुर है वो सेशन कोर्ट के परिसर के आसपास देखा गया, तो वहां से हमारी टीम आई और उसको पहचाना, तो उसको डिटेन करके वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो ऐसी एप्रीहेंशन को देखते उसको तुरंत डिटेन किया और थाने लेके जाया गया। तो अभी वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में वो पेश हुआ है, तो उसको हमें अभी आगे उसको आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको जोड़ दिया और आगे तफ्तीश जो है जारी है। इसके अलावा एक और आरोपी संदीप उर्फ सैंडी जो कि पुरंजन को जानता था और इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो उसकी नॉलेज में थी और उसकी भी काफी उसके अगेंस्ट भी काफी एविडेंस आए हैं। उसको भी आज सुबह सुंगल गांव का रहने वाला है, उसको भी आज सुबह हमारी टीम ने डिटेन किया है और उसको भी अभी पुलिस स्टेशन लाया गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। हाँ जी, अभी इनको मेडिकल करवाया, जो भी जरूरी जो इन्वेस्टिगेशन में होता है उनको आज कोर्ट पेश करके आगामी पुलिस रिमांड की हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा सके, उसकी तह तक जाया जा सके। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्ली स्टेजेस में है, जैसे जैसे और खुलेगा जैसे जैसे हम तफ्तीश कर पाएंगे आपकी इसकी भूमिका को और विस्तार से मैं आपको बता पाऊंगा। पर इसको पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी और ये लगातार जो शूटर है उससे भी टच में था और जो पुरंजन है उससे भी इसकी लगातार बातचीत थी और इसको पूरी जो पूरी घटना हुई उसकी पूरी नॉलेज में थी। वो एस्टेब्लिश हो गया, तो आगे अभी तफ्तीश जारी है, जैसे जैसे उसका रोल आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये चीज जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो जैसे इनसे आज ही हमने इनको हमारे पास ही आए हैं, तो जैसे जैसे पूछताछ होगी थोड़ी स्टोरी और खुलेगी उसके बाद मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। उसका अभी जितना रोल आया है हम उसको तलाश कर रहे हैं। जैसे वो ज्वाइन करेगा उसके बाद उसकी जो भूमिका है वो एस्टेब्लिश हो पाएगी, उसका कितना रोल है कितना नहीं है, वो उसके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद और इन आरोपियों की पूछताछ के बाद ही उसकी भूमिका हम जो है क्लियर कर पाएंगे। उसमें जो आरोपी शूटर है उसने 5 लाख रुपए में बात होना बताई गई है, परंतु अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाकी लोगों ने जब ज्वाइन किया तो इसमें और कितनी इस तथ्य में कितनी अभी इसको गहराई से हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और कुछ अभी इसमें आता है तो मैं आपसे साझा करूंगा।